तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी का जो पेपर हुआ है 28 फरवरी 2023 को, ठीक है? तो उस पेपर के चारों सेटों का नैतिक शिक्षा का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। देखो पेपर के फ़ोटो बहुत साफ आ रखे थे मेरे पास में, इतने साफ फ़ोटो डिस्प्ले पे नहीं दिख रहे थे, मतलब पर्सन दिख रहे थे उनमें लेकिन डिस्प्ले में नहीं आ जा रहे थे वो। तो इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिए डिजिटलाइज़ करके उनको, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो पढ़ते टाइम, देखते टाइम पे, ठीक है? तो नैतिक शिक्षा हिंदी का जो है सारे पेपर्स का सॉल्यूशन है ये। 28 फरवरी वाले जो एग्जाम थे हमारे 4 सेट आए थे ना, चारों सेटों की नैतिक शिक्षा का सॉल्यूशन है, ठीक है ना? अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, कुछ स्टूडेंट मेरे को भाई बहुत गालियां दे रहे थे, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा आपको, और सारे आपके डाउट भी क्लियर करूंगा, क्या सीन हुआ, क्या पूरा मामला था, लास्ट में बताऊंगा। पहले हम सेट करते हैं सारे के सारे, ठीक है? क्लास 10 हिंदी 2023 सेट ए। तो इसमें जो है क्वेश्चंस आए थे, वैसे बोर्ड की साइड से बोला गया था कि 2-2 नंबर के आएंगे, लेकिन एक एक नंबर के और 3 नंबर के और 2 नंबर के ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस दे दिए गए। पहला जो क्वेश्चन है पहले सेट में, ए सेट में, गीता के 13वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 34 श्लोक है वो, ठीक है? लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को। सालिम अली के पिता का क्या नाम था? मोइजुद्दीन। अभी एक चीज ध्यान देना तुम, अगले सेट में भी सेम चीज है, गीता के श्लोक, लक्ष्मीबाई से रिलेटेड, सालिम अली। मालवीय जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? वो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, ठीक है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में। इस चैप्टर का मैंने बोला भी था कि इसको अच्छे से पढ़ लेना, जिन्होंने अच्छे से करा हुआ उन वो तो पास हो गए, सारे सेटों में क्वेश्चन थे महात्मा बुद्ध वाले से, और वो पास भी हो गए होंगे इस क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ते हैं, सुक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। हमको एक पंक्तियां दे रखी थी, मधु वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, सरवन द्वार हवे संचरे, सालय सकल शरीर। तो ये वाली पंक्ति है, इसका भाव बताना था हमको। इसका भाव ये है, कवि ने मीठे वचनों को सुखद औषधि के समान बताया है और कटु वचनों को तीर के समान तीखा बताया है। तीर लगने पर दर्द देता है, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही दर्द देता है। तो ये हमको इसका भाव बताना था, ठीक है? आप में से कुछ ने ट्राई करा भी होगा बनाने का कुछ। और अगला जो प्रश्न था वो था, राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व को स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीयता के विकास के लिए अनिवार्य तत्व है ये हमारे पास में, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना, भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय, भूगोल आदि, ठीक है? अब इसके बाद जो है ना हमें, क्योंकि ये अगर इतना सा देते तो 2 नंबर बनते, ज्यादा नहीं बनते, लेकिन 3 नंबर में था, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनको, स्पष्ट करना है ना, तत्वों को स्पष्ट करना है। तो तत्व बता दिए, अब स्पष्ट भी कर दो इनको। इन सब तत्वों का निर्माण और संरक्षण समर्पित जन समुदाय द्वारा ही होता है। जब तक राष्ट्र का एक एक घटक अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं करेगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। यदि एक भी तत्व के निर्माण में कमी रही तो राष्ट्र रूपी विशाल भवन की नींव कमजोर रह जाएगी। तो ये हमको इसका उत्तर लिखना था। अगला सेट देखते हैं, सेट बी था जो हमारे पास में पेपर में, उसमें भी सेम सी चीजें पूछी गई थी। गीता के 14वें अध्याय में कितने श्लोक है? तो उसमें है 27 श्लोक। लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? मोरोपंत। सालिम अली का जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर 1896 को। मालवीय जी को भारत रत्न से कब अलंकृत किया गया? 2015 में। ये सारे के सारे जो है ना मैंने बुक से देख के लिखे हैं, कहीं तुम बोलो कि भाई इसका उत्तर गलत है, ये सारे बुक वाले हैं, सारे एग्जैक्ट सेम आंसर है, सही आंसर है, ठीक है ना? महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। देखो बुद्ध वाला चैप्टर मैंने बोला भी था, इंपॉर्टेंट है भाई, उसको पढ़ना है। जिन्होंने पढ़े हैं ना चैप्टर्स पढ़े हैं वो, उनको दिक्कत नहीं है, सिर्फ उनको दिक्कत है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख के गए थे, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत वादे लगाए थे इन्होंने। लास्ट में सारी चीजें क्लियर करूंगा, तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा, क्या सीन हुआ पूरा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओढ़न को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें कबीर कहते हैं हमसे कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड तो दूर हो जाए, वाणी स्वयं और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसको तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोजनी नायडू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये हमारा। तो सरोजनी नायडू का जन्म, देखो व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का मतलब होता है कि उसके बारे में बताइए हमको बस, और कुछ नहीं है, समरी सी बतानी उसके जीवन के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं होता। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ।
11 वर्ष की आयु में उन्होंने 1300 पंक्तियों की लंबी कविता आ लेडी ऑफ द लेक इसकी रचना कर दी। हैदराबाद के निजाम ने सरोजिनी की साहित्यिक रचनाओं से प्रभावित होकर विदेश में पढ़ने की छात्रवृत्ति दे दी। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में देश की 18 प्रमुख महिला मताधिकार की मांग को लेकर तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिली, मान भी लिया गया था उसको। 1919 में बंबई में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी और स्वतंत्रता के बाद देश की पहली राज्यपाल बनने का गौरव भी मिला। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग सभी नेताओं के साथ काम किया। 17 से 47 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता की लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी रही थी। तो ये था इनका व्यक्तित्व, ज्यादा कुछ मतलब अलग नहीं बताना था, जीवन परिचय सा ही बताना था इसमें, ठीक है। तो इसको आपने अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करी होगी जिसने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो है सेट देखते हैं, सेट सी हमारे पास में। गीता के 15वें अध्याय में कितने श्लोक है? देखो पहले वाले में पूछा हमसे 13वें अध्याय में, फिर 14वें में, अभी 15वें में पूछ रहे हैं हमसे। 20 श्लोक है। लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? उसका नाम था भागीरथी। सालिम अली ने 10वीं की परीक्षा कब पास की थी? 1913 में। आधुनिक समय का भीष्म पितामह किसको कहा गया है? मदन मोहन मालवीय को। बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध ने। सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान सेट था ये वाला, ठीक है, बाकियों के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। वैसे सारे सेटों मैंने देखा, सेट बी सबसे हार्ड पेपर आया था, सेट बी का। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, बसी कर्ण यह मंत्र है परिहरु बचन कठोर। तो इसमें तुलसीदास, देखो तुलसी इसमें लिखना पड़ेगा तुमको, वैसे बाकियों में लिख सकते थे कवि कहते हैं, इसमें नहीं कह सकते, तुलसी ने लिख रखा ना। तो तुलसी का कथन, तुलसीदास का कथन है कि मीठी वाणी से चारों ओर सुख जन्म लेता है, इसीलिए कठोर वचनों को छोड़कर मीठे वचन बोलने चाहिए, यही वशीकरण का मंत्र है। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, भगिनी निवेदिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो भगिनी निवेदिता आयरलैंड में जन्मी जरूर थी, व्यक्तित्व का मतलब जीवन परिचय सही बताना हमको, ठीक है, लेकिन उनकी आत्मा विशुद्ध भारतीय थी। भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद के आत्मज्ञान संबंधी भाषण और दर्शन की सुंदर व्याख्या सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गई। उनके अंदर भारत को आत्मसात करने की प्रबल इच्छा जाग गई। भारत को जानने समझने की यही जिज्ञासा उन्हें भारत खींच लाई। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भारतीयों की सेवा के लिए समर्पित हो गई। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आए। तो ऐसा था उनका व्यक्तित्व, यानी कि मदद करने वाला व्यक्तित्व। अगला जो है सेट देखते हैं, सेट डी हमारे पास में। इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो अध्याय जो हमको दे रखे थे वो 12, 13, 14, 15 थे। अब इन्होंने अलग क्वेश्चन पूछा हमसे, गीता के 15वें अध्याय का नाम क्या था? तो वो था पुरुषोत्तम योग, ठीक है। लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मन्नूबाई। सालिम अली के चिड़िया को पकड़ने के कितने तरीके पता थे? मतलब इन्होंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, जैसा दिया था वैसे लिख दिया मैंने, तो 100 से ज्यादा तरीके उसको पता थे। एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया चैप्टर में, ऐसे ही बोल रखा है 100 से ज्यादा तरीके आते थे। मदन मोहन मालवीय की मृत्यु कब हुई? 12 नवंबर 1946 को। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, शाक्यगण के थे ना वो। अगला प्रश्न देखते हैं, सुक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक सित जल सोफ मिटई, जैसे दूध उफान। सबसे कठिन पैरा आपके सेट में था ये। कवि कहता है जिस प्रकार थोड़ा सा शीतल जल यानी ठंडा जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है, उसी प्रकार मीठे वचन से व्यक्ति का घमंड भी मिट जाता है, यानी प्यारी वाणी बोलने से दूसरे वाले का जो घमंड है ना वो खत्म हो जाता है। ईसा मसीह द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। पूरे टेक्सचुअल क्वेश्चन में सिर्फ एक यही क्वेश्चन था जो आया भाई पूरे चारों सेटों के अंदर से, नहीं तो वांदे लगा के सारे इंटरनल क्वेश्चन दे रखे बना बना के इन्होंने। ईसा मसीह के द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्णन करना है, 3 नंबर में करना है, तो 3 पॉइंट बताने हैं, ठीक है। ईसा मसीह ने शांति, प्रेम और पवित्रता से रहने का संदेश दिया है, और इनकी 3 शिक्षाएं कुछ ऐसे हैं, निम्नलिखित करके लिख सकते हो तुम चाहो तो। वह धन्य है जिसका हृदय पवित्र है और उन्हीं का प्रभु से साक्षात्कार होगा। शांति चाहने वाले बनो क्योंकि वे परमात्मा के बालक हैं। तुम मेरी बातें सुनो और समझो, ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करके उसे अशुद्ध करता है। व्यक्तिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लग्नता, लंबपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार, धर्महीनता, ये सब बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और उसे अशुद्ध कर देती हैं।
मन को शुद्ध कर रखना चाहिए ताकि बुरे विचार मन में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, अगर किसी ने कोशिश भी करी होगी, ये वर्ड याद नहीं आए ना, ये वाले विचार, चोरी, हत्या, ये जी इतने सारे वर्ड, तो इनको हटा सकते हो आप, सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो इनको गायब करके, कि सब बुराइयां जो है ये भी हटा सकते हो। सब बुराइयां यहाँ से अशुद्ध करता है, सब बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती है और उसे अशुद्ध कर देती है। तो ऐसा कह सकते हो, ये शब्द याद करने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे सेट। सारे सेटों की मैंने नैतिक शिक्षा आपको करा दी है। अब भाई मेन मुद्दे की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे होंगे कब बताएगा भाई, तुमने हमारा पोपट काट दिया, तुमने मामू बना दिया हमको, कि तुमने जो वीडियो डाली थी वो पेपर में कुछ भी उसमें से नहीं आया हमारे, और तुम हमको बस ऐसे झूठ बोल रहे थे कि पेपर में आएगा, ये आएगा, अच्छे से याद करो, वो करो। देखो भाई, मैंने बोला था कि पेपर में 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का पेपर में आपकी नैतिक शिक्षा आएगी। 10 नंबर की तो इन्होंने दे दी, लेकिन भाई चीटिंग कर दी इन्होंने। अब चीटिंग मेरे साथ नहीं करी, चीटिंग सबके साथ करी गई है, और वो दिखाता हूँ कैसे। देखो, सैंपल पेपर तुमको सबको पता है कि बोर्ड की साइट से आते हैं, बोर्ड की वेबसाइट से ही पेपर्स हमको अवेलेबल कराए जाते हैं। अब यहाँ पे सैंपल पेपर देखो तुम, सैंपल पेपर में नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2x5 यानी 10 नंबर के, और क्वेश्चन ऐसे बोला था इन्होंने। ठीक है, ये है कोड ए हमारे पास में। अब तुमको कोड बी दिखाता हूँ। ठीक है, और कोड बी में भी सेम चीज है। देखो, कोड बी है हमारे पास में ये, और कोड बी में भी नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5x2 10 नंबर की ऐसे देनी थी। अब ऐसे में मेन चीज क्या थी, जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे ना, वो क्वेश्चन आते, पक्का आते वो, अगर वो ऐसा ही क्वेश्चन देते, लेकिन भाई इन्होंने कुछ और ही बना दिया। अब कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि सर आपने जो सड़क सुरक्षा की वीडियो बनाई थी, सड़क सुरक्षा आएगी पेपर में, वो नहीं आई। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रखा है, सड़क सुरक्षा के आधार पर उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, कृतिका वाले पोर्शन में आना था। अब आपके सेट में नहीं आया, किसी सेट में नहीं आया, आपका क्या किसी सेट में नहीं आया। यहाँ पे भी देखो, राजू किसके पत्थर को पढ़ रहा था, ये भी सड़क सुरक्षा वाले से था। भाई सैंपल पेपर में दिया है इन्होंने ये चीजें। अब सैंपल पेपर के बाद जब फाइनल पेपर हमारे हाथों में आया, तो उस टाइम पे इन्होंने हमको मामू बनाया। ठीक है, ना सड़क सुरक्षा आई, ना नैतिक शिक्षा के जैसे क्वेश्चन इन्होंने बोले थे सैंपल पेपर में वो आए, और जैसा इन्होंने बोला था मैंने आपको उसी हिसाब से बताया था, क्योंकि पहली बार किताब थी। और आपको एक कॉमन चीज नहीं पता ना, इन पेपरों के अंदर जितने भी सेट आए हैं, भाई इन्होंने इतना आलसीपना कर रखा है पेपरों में। देखो, ये जो है ना, ये जो पहरे आप देख रहे हो, तीसरे चैप्टर से पहरे हैं ये, और सारे पहरे लाइन वाइज है, मतलब पहला पैरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके उतार दिए 4 सेटों में। उसके बाद सभी सेटों में महात्मा बुद्ध का क्वेश्चन आया, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, बौद्ध धर्म किसने बनाया, महात्मा बुद्ध की मम्मी का नाम, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, सारे सेटों में ऐसा कुछ आया। उसके बाद मदन मोहन मालवीय की मृत्यु कब हुई, मदन मोहन मालवीय कौन सा विद्यालय खोला, मदन मोहन मालवीय जो है कौन से सम्मान से अलंकृत करे, कब करा गया उनको, सारे क्वेश्चन इसके थे। और भीष्म पितामह किसको कहा गया, अगर आपके में आया था वो वाला भी किसी सेट में, तो वो वाला भी जो है इसी का था, मदन मोहन मालवीय वाले चैप्टर से उठा के। भाई मतलब इतना आलसीपना। ये वाले क्वेश्चन में सालिम अली के चिड़िया को पकड़ने के तरीके, सालिम अली के पिता का नाम, सालिम अली का जन्म कब हुआ, ये सारे सालिम अली पे क्वेश्चन थे। अगला जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा था वो लक्ष्मीबाई वाला था, लक्ष्मीबाई की मम्मी का नाम, लक्ष्मीबाई के पिता का नाम, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम, लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, सारा ऐसा ही पूछ रखा। ऊपर जो है गीता में घुस गई है, गीता के 15वें अध्याय का नाम बता दो, 15वें अध्याय के कितने श्लोक है, 14वें अध्याय में कितने श्लोक है, 13वें अध्याय में कितने श्लोक है, फिर ये पूछ लिया हमसे। भाई मतलब पेपर बनाने वाले ने इतना नहीं सोचा कि चारों सेटों के साथ इतनी इक्वालिटी कर ले, कि एक ही मतलब 4-5 चैप्टरों से इन्होंने सारा पेपर बना के छोड़ दिया, और बाकी चैप्टर्स को इन्होंने देखा तक नहीं। ठीक है, अब देखो जैसा इन्होंने बोला था, मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ऐसा बोला था। अब वैसा क्वेश्चन पेपर इन्होंने नहीं दिया, साफ साफ आपको भी पता लग गया कि भाई वैसा पेपर बिल्कुल नहीं आया था हमारा, और फिर वांदे लगे हमारे सबके। क्योंकि जैसा अगर देखो, अगर ऐसा बोलेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको ऐसा क्यों बोलूंगा कि भाई एक एक नंबर के याद करके जाओ, नहीं बोलूंगा ना, बिल्कुल नहीं बोलने वाला मैं आपको, क्योंकि आपको कम से कम क्वेश्चन मेरे को देने हैं। हाँ, एक चीज है, कृतिका की वीडियो आप देखो, आप कृतिका की वीडियो देखी होगी आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी थी, और कृतिका में से 5 में से 4% या 5 के 5 भी आए कुछ सेटों में, वो क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं मिले। ठीक है, और वो चीज़ मैंने सारे सेटों में देख लिया है, तुम मेरे को झूठ नहीं बोल सकते भाई अब कि नहीं सर हमारे में नहीं आया, तुमने वीडियो नहीं बनाई। लिटरली मैंने चेक करा है सारे का सारा डाटा वापिस से कि हाँ आया था, नहीं आया था, क्या आया क्या नहीं आया। भाई पूरे का पूरा लगभग आया है, कृतिका में से बढ़िया आया है। उसके अलावा
आपके पेपर में जो ग्रामर थी, ग्रामर अब की बार मतलब बहुत हार्ड दे रखी थी, लिटरली हार्ड थी वो ग्रामर, मैं मानता हूँ ये बात है। मतलब पेपर ही हार्ड था आपका, लेजिटली सारे सेट होगा, बहुत बढ़िया और खतरनाक पेपर बना रखा था। हाँ, निबंध वगैरह मैंने दिया था, पत्तर मैंने समझाया था कि ऐसा पत्तर ऐसे लिखना है, बस सारी चीजें कि ये पत्तर आ सकते हैं इस टाइप के, और पत्तर भी लगभग सभी सेटों में आ रखे थे, सेम जो मैंने आपको बोले थे कि ये कर लेना, उनमें से ही आ रखा था पत्तर भी, निबंध भी। उसके अलावा जो आपकी सीरीज वाली किताब है, सीरीज वाली किताब के भी क्वेश्चन थे, जो इंटरनल क्वेश्चंस थे वो भी उसमें से आ रखे थे, उसके अंदर से ही मिले थे हमको, और वो भी सही थे क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड कराए थे, उनमें से लगभग सारे क्वेश्चंस आ रखे थे आपके सेट में, ठीक है। एमसीक्यू के मामले में इन्होंने थोड़ी लोची करी है। एमसीक्यू जो हमको दिए गए थे वो मतलब पहले के एग्जाम में ईजी आते थे, इतने हार्ड नहीं आते थे। अब की बार कुछ ईजी थे एमसीक्यू और कुछ ज्यादा ही हार्ड दे रखे थे, तो वो भी एक अलग गड़बड़ चल रही थी। तो सारा मामला ये था भाई, मैंने साफ स्पष्ट बता दिया है कि नैतिक शिक्षा में गड़बड़े इनकी साइड से हुई है, बोर्ड की साइड से, और हमारा मामू बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे ये बोलेंगे, अब हमको बोलेंगे भाई नैतिक शिक्षा नहीं आएगी, तो मैं पढ़ाता ही क्यों इस किताब को, इस वेली किताब को। वैसे भी सब ये बोल रहे थे भाई इजी किताब है, इजी नहीं थी ये किताब, मैं समझ गया था पहले ही दिन, लेकिन फिर भी आपके लिए बढ़िया था, ठीक है। अब देखो इन्होंने इसमें भी दे रखा था, इसमें प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रखे, वहां कुछ और ही दे रहे, तो क्या कर सकते हैं यार हम लोग। अब बाकी जो है ना, अगर आपको अपकमिंग एग्जाम्स की वीडियो देखनी है तो देख सकते हो, आपकी इच्छा है भाई, वो मैं देखो साफ स्पष्ट बता रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ ये चीजें, कि जो इन्होंने बोला था, जो पैटर्न बोर्ड की साइड से सैंपल पेपर में आया, मैंने सैंपल पेपर के हिसाब से ही वीडियोस आपको दी थी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब ये सैंपल पेपर को ही बदल दे, ये सैंपल पेपर ही नकली बनाए, तो क्या कर सकता है कोई यार। तो वो चीज आपको समझनी चाहिए। बाकी मैंने देखो कृतिका का दिया, वो पेपर में आया, क्षितिज का दिया, वो भी पेपर में आया, निबंध पत्र दिए, वो भी पेपर में आया, और ग्रामर में भी कुछ सेटों में तो क्वेश्चंस भी आए थे, जो दूसरे क्वेश्चन अलंकार वगैरह मैंने बोले थे वो पढ़ लेना, वो आए भी थे उनके, तो ठीक है। मैं इतना ही कर सकता था, नैतिक शिक्षा में इन्होंने गड़बड़ करी है, तो ये मेरे हाथ में नहीं था, ये इनकी गड़बड़ थी, ठीक है। चलो, और अगर आपको बाकी कुछ कमेंट करनी है, बताना है भाई अपने बारे में, या कोई कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो मेरे साथ में। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।